वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि महंगाई से निपटने के लिए 50,000 रुपए माहाना से कम आमदन वालों को एहसास कार्ड दिया जाएगा। पंजाब के हर खानदान को आइंदा साल मार्च तक हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। लाहौर में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड प्रोग्राम की इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए इनका कहना था कि कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन न लगाने पर अपोजिशन ने इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कोरोना हुआ 3 महीने मुझे ऑपोजिशन ने मुसलसल बुरा भला कहा कि जनाब ये लॉकडाउन नहीं कर रहा। मुझे नरेंद्र मोदी की मिसाल दी कि देखिए हिंदुस्तान में उसने लॉकडाउन लगा दिया। अल्लाह की बरकत आई यहाँ, क्योंकि हमने मेरा ये ईमान है कि हमने अपने कमजोर तबके को बचाया। हमें फिक्र की कि इन बेचारों का क्या होगा। 440 अरब रुपया 3 सालों में खर्च करना है इन्होंने कि इंशाल्लाह मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है उनको एहसास कार्ड मिलेगा। ये भी मैं कहना चाहता हूं कि 62 लाख स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं हम, 47 अरब रुपए की। पूरी कोशिश हमारी ये है कि गरीब घरानों में डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप्स दें और ऊपर आने का मौका दें। पंजाब के वस्ती और जनूबी पंजाब के इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से लश्करी तक, मोटरवे M3 फैजपुर से जरावाला तक बंद है। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। धुंध के साथ स्मोक में भी कोई बेहतरी नहीं आ सकी। लाहौर दुनिया भर में फिजाई आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 320 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में 351 पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद। फैसलाबाद सबसे आलूदा शहर जबकि बहावलपुर दूसरे नंबर पर है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध और स्मोक से निजाम जिंदगी मुतासिर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गुजरावाला और गुरुग्राम में इस वक्त मौसम सर्द है। दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुके हैं। बाद मैदानी इलाकों में हल्की धुंध है। गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 तक पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। सरगोदा में गैस की किल्लत के बाद LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। LPG के बाद डीलर्स मुंह मांगे रेट्स वसूल करने लगे। गैस की किल्लत के बायस LPG के सिलेंडर की मांग में इजाफा हो गया। गैस की शिद्दत किल्लत के बायस लोग LPG गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमतों में गैर मामूली इजाफे की वजह से लोग परेशानी से दो चार हैं। क्योंकि अंदरूनी शहर में कोयला इस्तेमाल नहीं हो रहा और लकड़ी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ज्यादातर ऐसे लोग जो सुई गैस की वजह से परेशान हैं वो LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान LPG की कीमतों में 10 से 15% तक इजाफा हुआ है। ये वो इजाफा है जो मसनूई है। ये इजाफी मुकामी डीलर्स ने कहा है, जिसके खिलाफ शदीद कार्रवाई की जरूरत है। बरतानिया में ओमिक्रॉन से पहली मौत और केसेस बढ़ने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस से कबल मजीद पाबंदियों के इम्कान को फिलहाल मुस्तरद कर दिया है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ओमिक्रॉन के सबब अस्पतालों में दाखिलों की शरह में इजाफा हो रहा है और कल तक इस वेरिएंट के काफी नक्सियत में होंगे और इस वेरिएंट से महफूज रहने का वाहिद तरीका बूस्टर का असूल है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने मजीद कहा कि क्रिसमस से कबल मजीद पाबंदियों के नफाज के इम्कान को फिलहाल मुस्तरद कर दिया गया है। बोरिस जॉनसन की तरफ से गुज़िश्ता शब बूस्टर एमरजेंसी नाफिज करने के बाद आज सुबह 9 बजे तक 1 लाख से ज्यादा अफराद ने बूस्टर डोज लगवाने के लिए NHS की वेबसाइट पर लॉगिन किया। बड़ी तादाद के वेबसाइट पर आ जाने के सबब वेबसाइट बार बार क्रैश भी होती रही। पाबंदियों को कानूनी शक्ल देने के लिए मंगल को पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। आजाद कश्मीर की 11 साला बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के खिलाफ ब्रैडफोर्ड कम्युनिटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। आजाद कश्मीर के इलाका डडियाल में 11 साला कमल मतलूब के साथ ज्यादती और दर्दनाक कत्ल के खिलाफ ओवरसीज कम्युनिटी सराबा एहतजाज। इस हवाले से ब्रैडफोर्ड काउंसिल के मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहरे में खवातीन और बच्चे भी शरीक थे, जिन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौका पर कमल को इंसाफ दो, कातिल को फांसी दो के नारे भी लगाए गए। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए हुकूमत पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से फौरी इंसाफ के तकाज़े पूरे करने और कातिल को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। जितनी भी हमारी आजाद कश्मीर की सियासी जमातें हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि अब सियासत ना खेलें इस केस के साथ। ये आपकी बेटी भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है, ये किसी की भी बच्चे के साथ हो सकता है। कमल मतलूब को फौरी तौर पर जस्टिस दिया जाए, वगरना ये एहतजाज का सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। That if anything like this happens
to anybody, whether it's overseas or whether living in Kashmir, Azad Kashmir and Pakistan, that they are brought to justice. Inshallah, inshallah, we pray that she will get her justice and that the perpetrator will be punished for what he has done. वफाकी वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद ने सर्दियों की छुट्टियों तालीमी इदारों में कोरोना की सूरत-ए-हाल तलबा की वैक्सीनेशन से मुतल्लिक़ वज़राए तलीम का अहम इजलास आज बुलाया है। तमाम वफाकी इकाइयों के वज़रा और महकमा तलीम के सीनियर अफसरान इजलास का हिस्सा होंगे। हुकाम वज़ारत तलीम के मुतालबात इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना की सूरत-ए-हाल और कोरोना से बचाव के लिए तलबा की वैक्सीनेशन के अमल का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी निसात एडम सो ने मैनचेस्टर और नेवलबुर के दरमियान होने वाला बॉक्सिंग का मुकाबला जीत लिया है। सालाना मुकाबला विक्टोरिया वेयर हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी निसात एडम सो ने वाटर को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। एडम सो ने मुकाबला जीतने के बाद कहा कि बॉक्सिंग का आलमी चैंपियन बनना चाहता हूँ। Boxing is my passion. I work hard to be where I want to be. I want to be at the top of the sport. I want to be a world champion. Inshallah. एडम सूर के वालिद और भाई के अलावा दीगर अफराद का कहना था कि नौजवानों को खेल के मैदान में आगे आना चाहिए। एडम सूर ने मजीद कहा कि मेरी कामयाबी की वजह वालिदैन की दुआएं और अनथक मेहनत का नतीजा है। अपने लोगों का नाम और इस्लाम का नाम भी ऊपर करेगा इंशाअल्लाह। हमारी सपोर्ट से यही मशहूर होएगा और पाकिस्तान को वारिंगटन को माप पे डालेगा। वारिंगटन का नाम रोशन कर रहा है, पाकिस्तान का बरतानिया का नाम रोशन करेगा। Adam is an example, you know, to the younger generation. The छोटे बच्चे हैं ने, hopefully they see Adam, you know, as a खारादार समेत कराची के मुख्तलिफ इलाके सुई सरगर्म कंपनी के निशाने पर हैं। वहां सुई गैस की फराहमी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी नहीं हो रही, कुछ इलाकों में मुकम्मल तौर पर गैस नहीं आ रही। खारादार के रिहायशी तीनों टाइम का खाना खरीदने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता 2 महीनों से गैस की फराहमी बंद है, जिसके बायस लोग मजबूर हैं कि वो होटल से खाना खाएं। बिल्कुल नहीं आ रही गैस। कभी बंसोर से खाना लेकर आते हैं, कभी यहाँ से ले लेते हैं। बस सुबह का नाश्ता भी ऐसे ही होता है। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें कैनन न्यूज़ लाइव।